केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स पोलर हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं। ये तुमने पढ़ा होगा। जैसे तुमने पढ़ा होगा कि वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब ये पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये क्या चीज है? ये डाइपोल इसमें क्या आ रहा है कि भाई एक अगर मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर है, जैसे हमारे पास ये रहा मॉलिक्यूलर डाइपोल इधर, या वाटर में ही देख लो, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो इस पोलर मॉलिक्यूल की जो हम चेक करेंगे कि कितना पोलर है, तो उसको निकालने के लिए हमने क्या निकाला? एक क्वांटिटी निकाली, डाइपोल। अब ये पोलर नॉन पोलर है क्या, इसी चीज को हमें डिस्कस करना है। और एक नीचे देखो, अगर मैं टेबल देखूं तो हाँ, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इन सब में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और जिस डिफरेंस के कारण इनमें कुछ डाइपोल मोमेंट आ रहा है। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। यस, वो केमिस्ट्री में है। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा ये क्या केमिस्ट्री आ गई, थंबनेल पे तो फिजिक्स लिखा था। तो हाँ, हम आज केमिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, हम फिजिक्स ही कर रहे हैं। मैं हूं निखिल काम्बोज और स्वागत है आप सबका ईडोग्राम के इस चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम क्या क्या करेंगे, एक डाइपोल होता क्या है, इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक्सियल लाइन पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जी इक्वेटोरियल लाइन पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस लाइन अप किए हुए हैं मैंने, जो कि इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड्स के लिए, तुम्हारे हाफ ईयरलीज, यूटी, जो भी तुम्हारे स्कूल में असेसमेंट होते हैं सभी के लिए। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अच्छा, एक एक वर्ड का ध्यान रखना है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब दो चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इक्वल एंड अपोजिट। अगर इस पे प्लस क्यू लिया तो इधर माइनस क्यू लेना है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, कुछ डी डिस्टेंस बना दिया। या तुम ले लो इसको, नीचे मैंने डायग्राम पे 2a डिस्टेंस लिया है, तो मैं 2a डिस्टेंस लेता हूं। फॉर्मूला में भी यही है और बुक में भी हम इसी करते हैं। तो माइनस क्यू चार्ज लिया और एक प्लस क्यू चार्ज लिया, इनके बीच में कुछ 2a डिस्टेंस था, तो ये एक डाइपोल बन गया। डाइपोल मतलब दो पोल, दो वर्ड से बना ना, डाई, डाई मतलब टू, एंड पोल मतलब टू कॉर्नर्स। यू कैन से कॉर्नर्स, यहां पर कह सकते हो, कोने बोल सकते हैं। दो पोल्स हैं, यहां पर एक नेगेटिव पोल है, एक पॉजिटिव पोल है, इसीलिए इसको डाइपोल कहते हैं। अब ये नेगेटिव, इसकी स्ट्रेंथ कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक अलग से क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पी से डिनोट करते हैं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये मेजर करेगी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल को, कितना स्ट्रांग है। जैसे चार्ज को मेजर करते हैं ना, कि जितना ज्यादा Q की वैल्यू होगी उतना ज्यादा बॉडी पे चार्ज होगा, ऐसे ही यहाँ पर एक तो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब भैया चार्ज देखोगे तो नेट चार्ज ऑन द डाइपोल इज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंशन नहीं हो रखा। नेट चार्ज ऑन डाइपोल इज जीरो, टोटल चार्ज जीरो होता है, क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव हो गया है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो जीरो हो जाएगा। तो डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर पी को हम रिप्रेजेंट करेंगे चार्ज इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे मेंशन है फॉर्मूला, डाइपोल मोमेंट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो 2a इंटू क्यू कर दो, तो हमको जो क्वांटिटी मिलेगी, दैट क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट कूलम और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो इट इज कूलम मीटर। डायमेंशन क्या होगा?
ओहो, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? ए इंटू टी, और मीटर के लिए एक एल ले लो, तो ए टी एल या एल टी ए, वट एवर यू वॉन्ट टू स्पेल। डायरेक्शन क्या होगी डाइपोल की डायरेक्शन? इट इज ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट? इट इज ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, या फिर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन से अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? पॉजिटिव से दूर जाती है ना, और नेगेटिव के पास को आती है। ये मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये तो देखो, ये पॉजिटिव से दूर जा रही है, यही पढ़ा है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं पिछले लेक्चर में, याद होगा। तो पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव के पास को आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे खत्म होती है। डाइपोल इसका उल्टा है, डाइपोल तो स्टार्ट ही नेगेटिव से हो रहा है, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, अच्छा ये क्या ऑसिलेट हो रहा है यहाँ पर? ये मुझे भी नहीं पता। ये दो चार्ज हैं असल में, प्लस और माइनस, और ये मूव कर रहे हैं, तो एक डाइपोल तो है ये ऑसिलेट कर रहे हैं दोनों के दोनों। और ये जो दिख रहा है तुम्हें बटरफ्लाई वाला स्ट्रक्चर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डाइपोल। तो एक डाइपोल है, ऑसिलेट कर किए जा रहा है, तो एक यू कैन से रेड वाला जो है वो पॉजिटिव मान सकते हो, रेड को पॉजिटिव मान लो, ग्रीन को नेगेटिव मान लो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये डाइपोल यहाँ दिख रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अभी हम देखेंगे आगे कैसी फील्ड लाइंस बनती है, ये हम पहले भी देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो ये आई होप क्लियर हो, इजी है कुछ। इसमें ये नोट्स बना लेना इसके कि नेट चार्ज ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज जीरो, डायरेक्शन, डायमेंशन, यूनिट, फॉर्मूला, और छोटी सी डेफिनेशन। इससे और बहुत ज्यादा आता नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि है क्या मतलब। हम ठीक है, दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पर इसका यूटिलाइजेशन कहाँ है, कहाँ बनता है डाइपोल? क्यों रखेगा कोई एक माइनस चार्ज और उतना ही पॉजिटिव चार्ज को उसके पास में? तो जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि ये हम नहीं करेंगे, ये केमिस्ट्री में एटम खुद करेगा। ठीक है, कोई बहुत सारे एटम्स हैं जो पोलर एटम्स है। पोलर मतलब जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेंटर है वो एक पॉइंट पे लाइन नहीं कर रहा। जैसे मैं CO2 से स्टार्ट करता हूँ, लेट्स से ये मेरे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। सो इसकी ज्योमेट्री लीनियर ज्योमेट्री बना रहा है। कार्बन के पास कितने, 1 2 3 4 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास सिर्फ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये बॉन्डिंग बन गई, ऑक्सीजन ने 2 शेयर कर दिए, कार्बन ने 4 शेयर कर दिए, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन। ये स्ट्रक्चर सबको मालूम है। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन के पास एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है सर, हो गया। जितना ये नेगेटिव होगा, अब क्रिएट थोड़ी हुआ, इंड्यूस ही तो होता है। मतलब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मेरे दोस्त हैं कुछ केमिस्ट्री वाले, वो तो कहते हैं भाई फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का ही नंबर आता है इस नेगेटिविटी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो भाई माननी पड़ेगी उनकी बात। तो ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, जब शेयरिंग होती है ना, थोड़ी बेईमानी कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। कार्बन को उसका शेयर नहीं देते बराबर ना, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते। तो कार्बन के पास थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये तभी होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। तो यहाँ देख रहे हो मेंशन किया हुआ है टेबल में भी, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो जब डिफरेंस आ गया, एक नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट हो गया, यही तो डाइपोल था। लेकिन तुम बोलो यहाँ तो डाइपोल नन लिखा हुआ, नन इसलिए लिखा हुआ क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज बने ना दोनों, इनका सेंटर भी बीचों बीच आएगा। सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा 11th में, कुछ कुछ वैसे समझ लो, ग्रीन से मार्क करता हूँ। ये जो सेंटर आएगा वो यही इन्हीं के ऊपर आ जाएगा, और जो पॉजिटिव का सेंटर वो भी यहीं आ गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गई बात। लेकिन अगर H2O को देखो, तो H2O ना एक हाइड्रोजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का। दो हाइड्रोजन ने दो दिए, इकलौते ऑक्सीजन ने ही दो नेगेटिव दे दिए। तो यहाँ पर डेल माइनस दो आ गए, हाइड्रोजन पे डेल प्लस आ गया। अब देखो, जरा बता दो, ये दो पॉजिटिव का जो सेंटर है वो कहाँ आएगा? ये मैंने रेड से मार्क किया भैया, यहाँ आएगा, सेंटर लाइन पे तो आएगा। माइनस का सेंटर कहाँ आएगा? वो तो भैया ऑक्सीजन पे ही आएगा। हो गए दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट।
एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये बन गया हमारा डाइपोल। जैसे H2O है ऐसे ही और भी हमारे पास है, जैसे HCl है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव कर देगा, अपने आप को नेगेटिव कर देगा। ये हमारे पास जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, स्मॉल डिस्टेंस हो गया, एक पॉजिटिव एक स्मॉल नेगेटिव, तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। जैसे क्लोरीन ने क्या, ऐसे ही फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सारे बनाएंगे। ऐसे ही तुम एग्जाम्पल ले सकते हो CaCl2 का ले लो, ठीक है, CaCl2, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, कुल मिला के बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो और हमारे को जो ज्योमेट्री मिल रही है वो थोड़ी लीनियर ना हो, थोड़ी टेट्राहेड्रल या ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, बहुत सारी जो भी तुमने पढ़ी है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि ये जो डाइपोल है ये हम नहीं बनाएंगे, या मतलब हम जो बनाएंगे हमारे लिए तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, ये केमिस्ट्री में बहुत सिग्निफिकेंट है। और केमिस्ट्री में ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री आइसोलेशन में होगा, भाई केमिस्ट्री की चीजें तो फिजिक्स में आ रही हैं। तो ये हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, कि हाँ कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स का कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, वही डाइपोल मोमेंट हमें काउंट करना है, क्योंकि इस डाइपोल मोमेंट की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज। तो डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसी को आगे देखते हैं, कमिंग टू द डेरिवेशन। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ऑन द एक्सियल लाइन। सबसे पहले तो ये एक्सियल लाइन क्या है सर, एक्सियल लाइन होती है एक्सिस लाइन, मतलब ए बी जो डाइपोल है तुम्हारा, ए बी डाइपोल के एक्सिस पर, मतलब इसी लाइन पर ए बी को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, जैसे इस डायग्राम में राइट साइड एक्सटेंड किया हुआ है, तुम्हारी मर्जी है, तुम लेफ्ट साइड भी एक्सटेंड कर सकते हो। इधर से डेरिवेशन करके देखना, अभी मैं तो राइट साइड से कर रहा हूँ, मेरे पास ये वाला डायग्राम है, और तुम उसको लेफ्ट से भी करके देखना, तो सेम डायग्राम सेम रिजल्ट आएगा। फिलहाल चलो आगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मुझे, कहाँ किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, ये पी पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है बिल्कुल इसको समझ लो, ए पॉइंट पर मैंने माइनस क्यू चार्ज रखा, बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा, तो मेरा डाइपोल क्या बन गया, कंसिडर कंसिडर अ डाइपोल ए बी, राइटिंग गंदी है, हाँ कोई बात नहीं, समझ तो आती है। कंसिडर अ डाइपोल ए बी माइनस क्यू एट ए एंड प्लस क्यू एट बी, कितना दूर रखा, 2a डिस्टेंस अपार्ट, 2a डिस्टेंस अपार्ट, 2a डिस्टेंस क्यों ले लिया सर, 2a इसलिए ले लिया ताकि मुझे आगे की कैलकुलेशन में आसानी हो, आगे की कैलकुलेशन में मुझे जरूरत पड़ेगी ओ से पी तक की डिस्टेंस, ए से पी तक की डिस्टेंस, बी से पी तक की डिस्टेंस, तो मुझे ये आसानी पड़ेगी। मतलब देखो, ए से ओ तक का डिस्टेंस ए मान लिया, ओ से बी तक का डिस्टेंस ये भी ए मान लिया, ओ सेंटर है डाइपोल का, डाइपोल ए बी ही है, तो क्या मुझे ये डिस्टेंस ना ए हो जाएगा, फिर ये वाला डिस्टेंस भी ए हो जाएगा, इससे देखो आगे फर्क पड़ेगा, आगे हमें आसानी होगी कैलकुलेशन में, डेरिवेशन में। तो एक डाइपोल कंसिडर किया माइनस क्यू प्लस क्यू, 2a डिस्टेंस अपार्ट, और एक पॉइंट P है जो कि दूर है, r डिस्टेंस दूर है हमारे डाइपोल से, डाइपोल के सेंटर से, ठीक है। उस P पॉइंट पर हमको अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, प्रोसेस सुन लो, देखो प्रोसेस बता रहा हूं, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। फॉर्मूला तो आता ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमने पढ़ लिया है पहले ही, ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये आना चाहिए पहले से ही। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, एक माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज, दो चार्ज है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी पढ़ चुके हो, तो माइनस क्यू की वजह से पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, प्लस क्यू की वजह से पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, दोनों को वेक्टर सम कर दो। तो मैं वही करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ ना, तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो ऐसा ये मत कहना सर आप तो गलत गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू माइनस क्यू,
माइनस क्यू वाले की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने इसको नाम दे दिया E1। E1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या दिख रहा है तुम्हें, ए से पी तक। क्या तुम्हें ए पी जो है वो आर प्लस ए के बराबर दिखाई दे रहा है? ए पी की बात हो रही है, ए पी। ए पी क्या है, ए ओ प्लस ओ पी। ओ से पी तक तो आर ही है, ए से ओ तक ए है, तो ये ए प्लस आर हो जाएगा। तो ये ए प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए प्लस आर का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट चार्ज है ना, माइनस क्यू तो पॉइंट चार्ज ही है। पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, क्या डायरेक्शन, माइनस चार्ज था ना ये, तो ये अट्रैक्ट करेगा P टू A, P से A की तरफ। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू निकाल दो, ड्यू टू प्लस क्यू निकाल दो। कितना, इसको नाम दे दिया E2। E2 कितना आया, के क्यू अपॉन ए माइनस आर का स्क्वायर। ओ ये माइनस कहां से आ गया, ए माइनस आर का स्क्वायर। देखो जरा, प्लस क्यू की वजह से निकाल रहे हैं ना। बी से पी तक का डिस्टेंस बताओ जरा, बीपी क्या होगा भैया, ओ से पी तक आर, ओ से बी तक ए। तो ये डिस्टेंस क्या बचा, ये आर माइनस ए ही तो बचा। आर माइनस ए बच्चा, गलती हो गई बच्चा, गलती हो गई। आर माइनस ए करो, वैसे तो स्क्वायर है, फर्क नहीं पड़ना, पर फिर भी हम सही लिखेंगे आर माइनस ए का स्क्वायर। बच्चा सोचेंगे क्या कर दिया, आर माइनस ए का स्क्वायर है, आर बड़ा है ना, आर माइनस ए का स्क्वायर। डायरेक्शन बता दो भाई, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये दूर होगी, बी टू पी, बी से पी की तरफ, यानी दूर जाएगी, डाइपोल से दूर जाता हुआ नजर आता होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो, अब क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, उसे नाम दे दो ई, दे दो ई। क्या है, वेक्टर ई इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। दोनों का वेक्टर सम कर दो। कितना एंगल बन रहा है दोनों E1 E2 के बीच में, यहां पर बना हुआ E1 E2 के बीच में 180 डिग्री। जब दो वेक्टर के बीच में 180 डिग्री एंगल बनता है तो वो दोनों वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा मैंने 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा था, अभी याद आ गया, अभी वही लगा दूंगा। तो ई मेरे पास जो आएगा, अच्छा मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालता हूं अभी ना, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, तो मैं बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देता हूं, अपोजिट डायरेक्शन में है। बड़ा कौन सा है, जो पास है वो बड़ा, बी वाला, यानी प्लस क्यू चार्ज पास रखा हुआ है, इसका इफेक्ट ज्यादा आएगा। प्लस क्यूब वाला तो E2 था, या इसको लिख दो के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर रख दिया सर। इसमें से माइनस कर दो किसको, जो दूर है, दूर वाला माइनस क्यू है, माइनस क्यू की वजह से था के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये मत कहना ऊपर तो प्लस लिखा था और नीचे माइनस लिखा था, ये माइनस क्यों किया, एज एंगल बिटवीन E1 एंड E2 इज 180 डिग्री, अपोजिट जा रहे, तो माइनस कर दिया। कितना आएगा ये मैग्नीट्यूड, भैया एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेते हैं सर। तो एलसीएम लेके तो आ रहा आर माइनस ए का स्क्वायर, आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले ले, और के क्यू, तो के क्यू दोनों में बाहर कर दो यार, बाहर रहो थोड़ी देर, टफ कैलकुलेशन चल रहा है अंदर। आर माइनस ए का स्क्वायर, आर प्लस ए का स्क्वायर, इतना तो आता होगा, अब ये मत पूछना ये कैसे आया। माइनस, इधर आर प्लस है तो इधर आर माइनस से आ जाएगा, ये आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो तो कैंसिल आउट हो गए। 2ab वाली टर्म यानी 2ar माइनस माइनस 2ar प्लस 2ar बनेगा। अब जगह नहीं है, अगले पेज पे जा रहा हूं, ध्यान रखना इसको, प्लस 2ar। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आया के क्यू, यहां आया मेरे पास 2ar, फिर था माइनस, फिर माइनस 2ar अपॉन अपॉन ए स्क्वायर। देखो यहां पर ना एक आइडेंटिटी लगाऊंगा, ए माइनस बी ए प्लस बी लगा सकते हो क्या, आर माइनस ए आर प्लस ए,
तो मैं लिख देता हूं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या डायरेक्शन है इसकी, इधर देखो जरा, वापस जाओ, डायरेक्शन बताओ सर। E1, ये E1 नहीं है, सॉरी E1 नहीं है, E1 नहीं है, ये वाली डायरेक्शन, ये देखो, हाँ ये कौन सा ये क्या है, ये बड़ा है, बड़ा कौन सा है, E2 है ये R माइनस ए वाला है ना, और ये वाली चीज है मेरे पास E1। तो E2 बड़ा है, तो E2 की डायरेक्शन में आएगा। अच्छा डायग्राम से देखो, तो B वाला पास है, यानी प्लस Q चार्ज पास है, तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ जाएगी, यानी प्लस Q विल डोमिनेट, तो E2 विल बी ग्रेटर। और ध्यान से देखो जरा, E1 को छोटा बनाया, E2 को थोड़ा बड़ा बनाया है, E2 की डायरेक्शन आएगी, यानी B से P की तरफ, अवे फ्रॉम द डाइपोल जाएगा ये। तो यही आगे करते हैं, इट्स डायरेक्शन इज B टू P, अवे फ्रॉम द डाइपोल। इधर मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास आ गया, सॉल्व कर दो। के क्यू 2AR प्लस 2AR 4AR, 4AR अपॉन आर स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एक चीज पता है, क्या चीज पता है, डाइपोल का फॉर्मूला पता है मुझे, मुझे पता है, तो मैं क्या करूं, P इंटू चार्ज इंटू 2A, चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये तो पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, भूल मत गए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज के, अब देखो ये ऊपर Q 2A, अब 4A लिखा हुआ ठीक है, मुझे भी दिख रहा है, 2A इंटू 2 पढ़ लो, तो Q इंटू 2A का तो बना दिया P, बच गया क्या, 2R बच गया, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अरे इस 4 को 2 इंटू 2 लिख लो, जिन्हें कंफ्यूजन हो रहा हो। आगे बढ़ता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, ये तो आंसर आ गया बस, अब और क्या कर सकते हो, और तो सिंप्लीफाई होगा भी नहीं है, तो बस यही छोड़ दो, और क्या करना, ये आ गया। इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द डाइपोल है फिलहाल के लिए, क्योंकि अवे फ्रॉम द, उससे अच्छा है अलोंग द एक्सियल लाइन लिख लेता हूं, अलोंग द एक्सियल लाइन। और अवे भी है, अवे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा था, मैंने पी पॉइंट पॉजिटिव की तरफ लिया, इसलिए अवे है। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पर देखो अगर बुक खोल के, तो उसमें ना एक स्पेशल केस लिखा होगा, तो वो स्पेशल केस हम भी करेंगे, क्योंकि हम सब हैं स्पेशल भैया। एक स्पेशल केस ले लो, स्पेशल केस ले लिया। स्पेशल केस में हम क्या करते हैं ना, ये जो डाइपोल है ना, देखो ए बी, मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था, ये होता है एटम के बॉन्ड की लेंथ का, एंगस्ट्रॉम में 10⁻10, 10⁻12 वाली रेंज पे जा रहा, तो स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। स्पेशल केस में हम यही करेंगे कि अगर ये जो आर है, आर सेंटीमीटर की रेंज का है, कुछ दूर रखो, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दूर, और ये 10⁻10 वाली रेंज का है, तो ए बहुत छोटा हो जा रहा है और आर बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो अगर आर बहुत बड़ा है ए से, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन नेग्लेक्ट दिस ए स्क्वायर। इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, देन नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट किसको नेग्लेक्ट करना है सर, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि ए बहुत छोटा है ना फिर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी के पी 2R अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी आर की पावर 4, एक आर कैंसिल कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आई मेरे पास 2 KP अपॉन आर क्यूब। ये हमारी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है 2 KP अपॉन आर क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से मुझे पता चलता है ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन की अगर बात करूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, डिस्टेंस के साथ क्यूब में वेरिएशन आएगा, अगर तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में देख रहे हो। दूसरा चीज, ये जो डायरेक्शन है, ये वैसे यहां मैंने मेंशन कर दिया, अलोंग द एक्सियल लाइन रहेगी, जो चार्ज डोमिनेट कर रहा है वो वाला चार्ज के हिसाब से डायरेक्शन रहेगी। जैसे इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में पॉजिटिव चार्ज इज डोमिनेटिंग, तो पी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज आएगी। और तुम्हें याद फिलहाल के लिए अलोंग द डाइपोल रखोगे तो भी हो जाएगा। सो दिस इज द डेरिवेशन
इसको देख लो, फिर आगे चलते हैं। ऑलराइट, सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। सबसे पहले ये इक्वेटोरियल लाइन समझ लो। इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है जो हमारे डाइपोल के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जाती है। एक ऐसी लाइन जो ये देखो यहां दिख रही है, पी से ओ, सिर्फ ऊपर ही नहीं जाती है, नीचे भी जाती है, नीचे भी जाती है। तो ये जो पी पॉइंट तुमने लिया जिसपे तुम अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, ये तुम यहां भी ले सकते हो, पी पॉइंट यहां भी हो सकता है, ये और नीचे भी हो सकता है, ये स्क्रीन से नीचे भी जा सकता है, और ये और ऊपर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इधर मत ले जाना लेफ्ट राइट, वो इक्वेटोरियल लाइन नहीं होगी, फिर तो वो एनी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है जो डाइपोल के परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट से पास हो रही है, यानी ओ से पास हो रही है, ये जो है ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई। जो परपेंडिकुलर है मिड पॉइंट से पास हो रही है, डाइपोल के परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट से पास हो रही है, इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट पी है जो कि आर डिस्टेंस दूर है तुम्हारे सेंटर ओ से। इस आर पॉइंट दूर जो पॉइंट पी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो वही केस वही है, डाइपोल वही है, पूरा का पूरा डाइपोल वही है, वही लाइन लिख रहा हूं। कंसिडर अ डाइपोल, कंसिडर अ डाइपोल ए बी एक डाइपोल ले लिया, माइनस क्यू एट ए प्लस क्यू एट बी, टू ए डिस्टेंस अपार्ट, टू ए डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, और आर 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 डिस्टेंस दूर ये पॉइंट पे है जहां पर मुझे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बिल्कुल वही जो अभी पीछे किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, फिर प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, फिर दोनों का रिजल्टेंट कर देंगे, जो रिजल्टेंट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू, इसको मैंने नाम दिया E1। क्या होगा, के पी अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना, माइनस क्यू से पी तक का डिस्टेंस देखो क्या है, एपी, एपी, एपी को क्या लिख सकता हूं, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सच बताना, समझ आया क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ये डिस्टेंस कितना, ए से ओ तक ये ए है, ये ऊपर ओ से लेके पी तक ये आर है, तो ये कितना, ये अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मत कहना समझ नहीं आया, इजी था ये तो। E1 आ गया के क्यू अपॉन, और स्क्वायर चाहिए तो रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या डायरेक्शन, माइनस चार्ज था तो अट्रैक्ट करेगा पी टू सी, पी से सी की तरफ को आ रहा है ये तो। फिर चलो आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू, प्लस क्यू की वजह से निकाल दो, इसको नाम दे दिया E2, E2 की वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, माइनस मत कर देना, पिछली बार अलग सिनेरियो था, इस बार अलग सिनेरियो है। इस बार तो यही रहेगा भाई, बी से लेके पी तक का डिस्टेंस देखो ना, प्लस क्यू रखा है बी पे, तो प्लस क्यू से पी तक का डिस्टेंस बीपी, तो क्या बीपी भी ये नहीं होगा, पाइथागोरस थ्योरम से ही ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, रूट क्यों नहीं लगा रहे, रूट नहीं लगा रहे हम, क्यों, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। डायरेक्शन बता दो, अब ये था पॉजिटिव, ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये तो रिपेल करेगा, हर अच्छी चीज रिपेल करती है, तो ये भी रिपेल करेगी पी से डी की तरफ, पी टू डी, ये E2 हो गया। अपने इस डायग्राम पे मार्क कर देता हूं, सी की तरफ आ रही एक फील्ड उसका नाम E1, डी की तरफ जा रही एक फील्ड उसका नाम E2। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला करा था अभी, फॉर्मूला क्या, हमने देखा था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, उसके लिए हमने वेक्टर सम करा था, वेक्टर E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 कर देंगे सर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। पर एक प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें E1 और E2 के बीच का एंगल पता है क्या, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसा कुछ एंगल पता है, नहीं पता, ये एंगल तुम्हें पता ही नहीं है। तो अब क्या करते हैं, अब इस ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा,
क्या सोचना पड़ेगा, एक काम करता हूँ, देखो इस एंगल को, ये एंगल ले लिया, ये थीटा मान दिया इस एंगल को, एंगल पी ए ओ, इसे थीटा मान दिया। तो देखो यहाँ एक जेड बन रहा है, इधर ऐसे एक जेड बन रहा है, जेड, ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, आर पी ए थीटा हो गया। ठीक है, आगे समझ में। अच्छा, ये जो लाइन दिख रही आर पी और ये ए बी लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ये ऊपर बनेगा ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है सर, समझ आ गया। ये तो थीटा थीटा कर दो आप, थीटा थीटा कर दिया, ये जो मैंने गंदा किया था ये मैंने हटा दिया, समझाने के लिए किया था। ठीक है, थीटा हो गया। अब थीटा होने से क्या फर्क पड़ गया, थीटा होने से देखो क्या हुआ, मैं एक चीज कर सकता हूं, मैं यहां हेल्प ले रहा हूं, रिजॉल्विंग द कंपोनेंट्स, रिजॉल्विंग इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये मैंने पढ़ाया था क्लास 11th में, क्लास 11th में वेक्टर्स चैप्टर में, याद आया, याद आया। ओहो, तब तो सर हम ध्यान ही नहीं देते थे। तो E1 को और E2 को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देना है। E1 देखो थीटा वाली साइड पे क्या होगा, इधर की तरफ आया E1 cos थीटा, और नीचे की तरफ आया E2 साइन, अरे 2 कहां से आ गया, 1 ही रहेगा, मिटा देता हूं, गलती हो गई, गलती हो गई। E1 ही तो रहेगा, E1 के कंपोनेंट होगा थीटा वाली साइड पे cos कंपोनेंट, और जिधर थीटा नहीं होता उधर साइन कंपोनेंट्स, तो E1 साइन थीटा 1 है। ठीक है। अच्छा, ग्रीन से मैंने E1 को कर दिया, तो ब्लू से मैं E2 को कर देता हूं। E2 के कंपोनेंट देखो, E2 cos थीटा, और ऊपर की तरफ गया E2 साइन थीटा। ठीक है सर, आगे समझ में, तो मैं आता ही था, हाँ आता था। अब ध्यान से देखो डायग्राम में, ये जो E1 साइन थीटा दिख रहा है और ये जो E2 साइन थीटा दिख रहा है, ये दोनों अपोजिट दिख रहे हैं मेरे को। और मुझे ये भी दिख रहा है E1 जो है, यहाँ देखो E1 की वैल्यू, और यहाँ देखो E2 की वैल्यू, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है? ओहो, ये तो दोनों के क्यू अपॉन ए स्क्वायर आ रहे हैं, कहना राइट। E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या हो गया, कैंसिल कर दिया, सो कैंसल्स आउट। ठीक है, कैंसल आउट हो गया, तो फिर बचा क्या, बचे सिर्फ कॉस कंपोनेंट। हिंस, हिंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 sin थीटा, साइन कहां से आ गया, cos है सर, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 की वैल्यू तो पता है, पर cos थीटा की वैल्यू तो पता ही नहीं सर आपने, ये कैसे निकलेगी? तो ले लो ट्राइंगल, ऊपर कर रहा हूं हेडिंग, इन ट्राइंगल ए ओ पी, एओपी में cos थीटा बता दो। 12th में आ गए हो, cos थीटा तो आना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए ओ पी, 2a मत कर देना, ए से ओ तक का डिस्टेंस चाहिए, वो तो सिर्फ a है, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, cos थीटा आ गया, बस यहाँ पुट कर देंगे, तो मैं कहना राइट, E इज इक्वल्स टू E1 E2 तो सेम है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और cos थीटा है मेरे पास a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब तो अगला पेज लेना पड़ेगा, इस पेज पे जगह नहीं रही, तो आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। इसको ध्यान रखना, के क्यू ए, ऊपर है मेरे पास के क्यू ए, और नीचे है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक जगह, और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में, ये मेरे पास इतना, ये तो है मेरे पास cos थीटा की वैल्यू। जो एक चीज छूट गई इसमें, बताऊं क्या, ये है मेरे पास cos थीटा की वैल्यू, E1 प्लस E2 करा ना मैंने, तो डबल हो जाएगा, दिस विल बिकम ट्वाइस, इसको अलग लिख रहा हूं, ग्रीन से लिख रहा हूं ट्वाइस, क्योंकि E1 और E2 तो बराबर थे ना, E1 इज इक्वल्स टू E2 है, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो E1 प्लस E2 ये हो गया 2k क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, तो मुझे मिलता है E इज इक्वल्स टू, दोबारा लिख रहा हूं उसी को, 2k क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इधर था मेरे पास cos थीटा, वो था मेरे पास a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक मैं पहुंच गया।
अब मुझे पता है, आई नो नहीं, वी नो, हम सबको साथ लेके चलेंगे। वी नो दैट P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A। ठीक है, ये तो हमें पता ही था, ये तो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। तो यहाँ देखो ऊपर 2Q और A दोनों, Q इंटू 2A, इसको मैं P बना देता हूं, तो ये बन गया P, बचा क्या, K बच गया, और नीचे जो बचा है वो बचा है A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। भाई देखो इसकी यूनिट, इसकी जो पावर है वो है 1, और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां पर जो पावर है वो है हाफ, 1 प्लस हाफ 3/2। इसकी डायरेक्शन अभी देखूंगा, डायरेक्शन छूट गई इसकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मेरे पास के पी अपन, यही तो हो गया बस। अब इसे कितनी बार लिखोगे यार, कितना लिखोगे। अब ये ही मेरा फॉर्मूला है, यही मेरा फाइनल फॉर्मूला है, मेरा वचन हो गया पूरा। ठीक है, के पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन दिखाओ जरा, क्या डायरेक्शन बननी चाहिए इसकी। अगर देखो डाइपोल की डायरेक्शन हमने पढ़ी माइनस से प्लस, ठीक है, डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस, दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही, थोड़ा डार्क वाला लेता हूं, चमकीला, माइनस से प्लस, ये है डाइपोल की डायरेक्शन ए टू बी। और मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये इक्वेटोरियल लाइन पर, इस पी पॉइंट पर, वो उल्टी की तरफ जा रहा, वो आर की तरफ जा रहा है इधर। डाइपोल जा रहा बी की तरफ टुवर्ड्स राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही टुवर्ड्स लेफ्ट, कहना है राइट पी टू आर, ये है पी टू आर। चमक लाओ सर, इस पेन में चमक लाओ थोड़ी, इधर पी टू आर हो गया, पी से आर की तरफ। क्या ये अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आई है इसकी डायरेक्शन आ रही है मेरे पास अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब पी वेक्टर, पी वेक्टर के अपोजिट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब सर हम स्पेशल लोग हैं, स्पेशल केस नहीं कराओगे हमको, स्पेशल केस कराएंगे। स्पेशल केस देखो यहाँ क्या बनेगा, अगर ए बहुत छोटा हो जाए आर से, क्योंकि ए की रेंज क्या है, ए की रेंज है 10 की पावर -10 -12, वो तो बहुत छोटा होता है। आर कुछ सेंटीमीटर मीटर की रेंज में चल रहा है, तो ये हो जाएगा ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो आर क्यूब हो जाएगा। ए इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, तो क्या करा हमने, नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट ए स्क्वायर। ठीक है, अगर इफ a इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r देन नेग्लेक्ट a स्क्वायर। कहां पर ये जो फॉर्मूला आया अभी अभी इसी में, a स्क्वायर को 0 कर दो, r स्क्वायर की पावर 3/2 आई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r क्यूब बचा, e इज के पी अपॉन आर क्यूब। e एंड p वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शंस हैं दोनों की। तो ये मेरे पास आया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, के पी अपॉन आर क्यूब, और वो था के पी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम इसे देख लेना दोबारा से ध्यान से, इस डेरिवेशन को लिख देना। थोड़ी सी लेंदी जरूर लगेगी पर आसान है, समझ जाओगे। क्या करा था हमने, मैं एक बार फिर से छोटा सा समराइज कर रहा हूँ। -q की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जो E1 आई, फिर हमने +q की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जो E2 आई, फिर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करी, पर हमें पता चला हमें E1 और E2 के बीच का एंगल नहीं पता, तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको रेजोल्यूट कर दिया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करेंगे। तो यहां हमें पता चला साइन कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, सिर्फ कॉस कंपोनेंट बचे, हमने कॉस कंपोनेंट्स को ऐड कर लिया, कॉस थीटा निकाल के हमें पता चल गया, कॉस थीटा की वैल्यू लगा दी 2kq अपॉन दिस, और हमारे पास आंसर आ गया। फिर हमने डायरेक्शन देखी, तो जिधर डाइपोल की डायरेक्शन है उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसको वैसे वैसे याद मत करना प्लस माइनस वाले से, हाँ प्लस से माइनस की तरफ या माइनस से, इसको याद करना डाइपोल की डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, तो डाइपोल की डायरेक्शन से अपोजिट है। तो ये हमें यहाँ से पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, इस जो भी हमने पढ़ा इस पूरे को समराइज कर देता हूं। अब भी पढ़ के आया हूं,
ऑन इक्वेटोरियल लाइन स्पेशल केस, तो इसको सबसे पहले लिख देता हूं, E इज इक्वल्स टू के पी अपॉन आर क्यूब, जस्ट अभी अभी रीड किया, और एक्सेल लाइन वाला भी रीड करा है अभी थोड़ी देर पहले, के पी अपॉन आर क्यूब। ये तो याद होना ही चाहिए, स्पेशल केस जब आर बहुत बड़ा था ए से, डाइपोल्स पी पॉइंट फार था, पी पॉइंट वॉज फार अवे, तो हमने ये स्पेशल केस ले लिया था। डायरेक्शन देखो, इक्वेटोरियल लाइन पर अभी डायरेक्शन देखी अपोजिट टू द डाइपोल, ठीक है, किसकी, ई की, वेक्टर ई इज अपोजिट टू वेक्टर पी, दोनों एंटी पैरेलल थे, अभी अभी देख लिया। एक्सियल लाइन पर क्या था, एक्सियल लाइन का बताता हूं, देखो हमने क्या था, अभी वो मिट गया है ना मेरे से, तो हम याद दिला देता हूं, माइनस क्यू लिया था हमने, और यहाँ प्लस क्यू लिया था, और ये था पी पॉइंट हमारा, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डोमिनेट कर रहा था, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आई पी से दूर जाते हुए। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस, तो डाइपोल की डायरेक्शन जो है वो भी इधर ही है, मतलब पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों सेम है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं डायरेक्शन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन अलोंग एक्सियल लाइन के अलोंग होंगे और दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो माइनस से प्लस डाइपोल हो गया, ठीक है, सही आ रही। अच्छा, मैग्नीट्यूड कितना था, वो फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास आई थी वो आई थी के, मुझे चाहिए जो बिना वाला था स्पेशल ना, तो के, और यहाँ तो 2p के आया, फिर p इंटू 2r आया था वहां पर, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला ड्राइव करके आया था, फिर मैंने स्पेशल केस जिसमें मैंने ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये बन गया था। अच्छा, और इक्वेटोरियल लाइन पर क्या आया, ये तो मुझे याद है, अभी अभी देख रहा, ये रहा के पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आया के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये अभी अभी आया, ठीक है। तो ये हमने इसको सम अप कर दिया, डायरेक्शन पता चल गई, स्पेशल का पता चल गया, मैग्नीट्यूड पता चल गया। अब आगे देखते हैं, ये डेरिवेशन मैं अगली लेक्चर में कराऊंगा, फिलहाल जरा थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ दो चार, फिर इसको सम अप करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन डाइपोल, चारों में से देखो कौन सी स्टेटमेंट सबसे अच्छी लग रही है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइक एंड अनइक्वल चार्जेस, लाइक तो नहीं होता, लाइक चार्ज नहीं होता, कट हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ टू अनइक्वल, अनइक्वल भी नहीं होते, इक्वल होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये बिल्कुल से परफेक्ट लग रहा है भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सी वाला टिक कर दिया मैंने। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। 3 कूलम माइनस 3 कूलम, इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, डाइपोल मोमेंट बता दो। ठीक है सर, बता देते हैं। यहाँ पर तुमने 3 कूलम रख दिया, इधर तुमने माइनस 3 कूलम रख दिया, इनके बीच का डिस्टेंस तुमने 4 सेंटीमीटर कर दिया। डाइपोल का फॉर्मूला क्या था, P वॉज इक्वल्स टू चार्ज इंटू डिस्टेंस, यहाँ 2a मत कर देना, डिस्टेंस, चार्ज हमारे पास 3, डिस्टेंस हमारे पास 4, तो 4 इंटू 10⁻², ये क्यों करा, सेंटीमीटर को मीटर में तभी तो आएगा बढ़िया आंसर। तो ये आया मेरे पास 12 इंटू 10⁻², इसका मतलब होता है 0.12 कूलम्ब मीटर। तो इसका ए ऑप्शन मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है, यहाँ यूनिट लिख देता हूं कूलम्ब मीटर। समझ आए क्या, आसान सा न्यूमेरिकल था, आगे बढ़ो। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, तो अभी अभी हमने देखा, हमने सम अप भी करा उसको, यहाँ पर हमने देखा इक्वेटोरियल लाइन पर जो है E एंड P आर अपोजिट टू ईच अदर, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अपोजिट टू ईच अदर के लिए 180 डिग्री कर देंगे, दे आर अपोजिट। तो मतलब डाइपोल कैसा था याद है, ये माइनस ये प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी डाइपोल मोमेंट वो तो होता है P से माइनस से प्लस, और P पॉइंट यानी इक्वेटोरियल लाइन पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली वो किधर आई, हुआ इधर, कॉस कंपोनेंट इधर आ रहा था, तो दोनों एंटी पैरेलल 180 डिग्री एंगल बना रहे।
ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ओके, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 4। इसे देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज q, q माइनस 2q आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज। देखो क्वेश्चन कुछ ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कुछ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये समोसे जैसा ही बन जाता है मेरे से हर बार। ये q और ये -2q। ठीक है, यहाँ पर -2q रखा है। इस -2q को ऐसे समझ लो, ये ना दो को जोड़ के आया होगा। मान लो -q एक यहाँ पर रखा है, एक यहाँ -q रखा है, दो छोटे छोटे -q ले लिए मैंने। तो इस बड़े वाले -q को हटा देता हूं, तो तुम सोचो, -q दो ग्रीन से छोटे छोटे मैंने लगा दिए, और ये +q है नीचे। तो देखो दो डाइपोल बनेंगे, एक, और ये एंगल याद रखना इक्विलेटरल है, तो 60 डिग्री के हैं सारे। -q से +q एक डाइपोल बना, ए से लेके बी तक। ए से लेके सी तक एक और डाइपोल बना, -q+q। बी से लेके सी तक, ना 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 ना, दोनों प्लस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। डाइपोल तभी बनता है जब इक्वल और अपोजिट चार्ज हो जाता है। तो एक बन गया ए से बी तक, एक बन गया ए से सी तक। और डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस। तो ये जो बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है। ये मेरे पास एक वेक्टर पी वेक्टर, और एक वेक्टर इधर अगेन पी वेक्टर, और इस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? चार्ज इंटू लेंथ, तो क्यू इंटू एल। इनके बीच में एंगल 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? उसको मैं लिख देता हूं, जो भी इज इक्वल्स टू अंडर द रूट p² प्लस 2pp cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो 2 + 1 3p², तो p √3। यही आ रहा है नेट डाइपोल मोमेंट। जो भी कहो उसको आप पी नेट कह दो। पी नेट इज इक्वल्स टू p² प्लस p²। तो ये आ गया 2p², और ये यहां से cos 60 हाफ कट जाएगा, तो 3p²। तो 3p², तो p बाहर आ जाएगा, तो √3 टाइम्स p। अब p क्या है? p तो q इंटू एल है। तो मेरे पास ये √3p मतलब √3 इंटू QL। तो ये मेरे पास आ गया नेट डाइपोल मोमेंट। अच्छा, यहाँ कोई आंसर नहीं है, तो व्हाट आई थिंक इज दिस, दिस मे बी √3 टाइम्स q इंटू एल। तो इसको रूट लगा लो बस, √3 इंटू QL, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये पेस्ट किया हुआ ना, कॉपी पेस्ट, तो यहाँ रूट नहीं आया होगा, इसलिए मे बी। तो √3 इंटू QL। तो आगे भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं अगले वाले लेक्चर में लेता हूँ और करेंगे इसको। फिलहाल जरा यहीं पर रुकते हैं, इस लेक्चर को ओवर करते हैं, काफी लंबा हो गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।